आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज छठवां दिन है ट्रांसेंडेंस टू थ्राइव, जहां हम चर्चा करेंगे। बेशक हमारे योग स्थल के लिए बिल्कुल ही अप्रासंगिक विषय आज मैं चुना हूं और जिसका नाम बड़ा ही भद्दा सा है, मोटापा। और मैं बड़ा खुश हूं कि ये विषय सचमुच हम सबों के लिए अप्रासंगिक है और अप्रासंगिक ही रहे तो ये बेहतर होगा, पर बिल्कुल ही अप्रासंगिक नहीं है। आप अपने आप को खंगालिए, कहीं आपके आसपास परिवार में, समाज में कहीं ये सूचना की ज़रूरत तो नहीं है और जीवन के किसी चरण में कहीं फंस न जाएं। प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर आप इस आज के जानकारी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ सुन के समझ के मत छोड़ दीजिए। आज हम टॉफ़ी की भी बात करेंगे। आप सोचेंगे टॉफ़ी तो बच्चा में हम खाते थे, ये टॉफ़ी क्या है? हम मोटे नहीं हैं, हम बड़े खुश हैं। आप अगर मोटे नहीं हैं, फैट नहीं हैं, तो टॉफ़ी है। हम इन्हीं बातों को विस्तार से आज जानेंगे। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, ट्रांसेंड टू थ्राइव, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ, इस परिवर्तनकारी यात्रा के छठे दिवस में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने समझा है समग्र स्वास्थ्य का विज्ञान, तनाव का प्रभाव, नींद की पुनर्स्थापनात्मक शक्ति, सूजन और प्रतिरक्षा, शरीर संतुलन और संरचनात्मक अलाइनमेंट। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसने आधुनिक समाज को चुपचाप अपने गिरफ्त में ले लिया है। एक ऐसा विषय जो केवल अपीयरेंस का प्रश्न नहीं है, यह हेल्थ, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, लॉन्गेविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ का विषय है। साथियों, आज का विषय है ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा और चयापचय असंतुलन। ब्रेकिंग द फैट ट्रैप, वसा के जाल को तोड़ना। साथियों, वसा के जाल से मुक्ति की यात्रा, यही है आज का विषय। एक गंभीर प्रश्न हमेशा की भांति से शुरू करता हूं, क्या मोटापा केवल ज्यादा वजन है? क्या यह सिर्फ बॉडी शेप की समस्या है? क्या स्लिम दिखना ही हेल्दी होना है? तो उत्तर है साथियों, नहीं। मोटापा केवल शरीर पर जमा अतिरिक्त चर्बी नहीं है, यह शरीर के भीतर चल रही गहरी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का संकेत हो सकता है। और इसी कारण आज हमें इस विषय को अपीयरेंस नहीं, साइंस के दृष्टिकोण से समझना है। और आज की विडंबना जानते हैं, इतिहास में पहली बार मानवता स्टारवेशन से कम, ओवर न्यूट्रिशन से अधिक पीड़ित है। हमारे पास भोजन की कमी नहीं है। एक समय होता था जब भूखमरी होता था। आज समस्या अलग है। गलत भोजन, गलत समय, गलत मात्रा, गलत जीवन शैली और परिणाम ओबेसिटी, डायबिटीज, फैटी लीवर, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, यह सब मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की श्रृंखला है। साथियों, आज सबसे पहले हम यह समझेंगे कि आखिर मोटापा होता क्या है, व्हाट इज ओबेसिटी। तो सरल भाषा में मैं समझाता हूं साथियों, कि जब हमारे शरीर में एक्सेस फैट अनहेल्दी लेवल तक जमा हो जाए ना, तो उसे ओबेसिटी कहते हैं। लेकिन यहां एक गहरी बात है, हर फैट समान नहीं होता। ये दो प्रकार की फैट होती है। पहला तो होती है सब क्यूटिनस फैट, जो कि त्वचा के नीचे जमा फैट होते हैं। हाथ फुला फुला, पैर फुला, फेस फुला फुला लगता है ना, यह कंपैरेटिवली कम हार्मफुल है। और दूसरा होता है विसरल फैट, जो कि सबसे खतरनाक नहीं, भयंकर कहिए। यह इंटरनल ऑर्गन के आसपास जमा होती है, खासकर लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, हार्ट के आसपास। और इसी को कहते हैं साइलेंट किलर फैट। और ये विसरल फैट क्यों खतरनाक है जानते हैं? क्योंकि यह केवल स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, यह मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। यह हार्मफुल इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज करती है और जिसके वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं
हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होते हैं। और यही कारण है कि बाहर से नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति भी मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो सकता है। इसे कहते हैं टोफी, TOFI, थीन आउटसाइड, फैट इनसाइड। साथियों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है जानते हैं? यह एक कंडीशन नहीं है, बल्कि रिस्क फैक्टर का समूह है। यदि किसी व्यक्ति में निम्न में से कोई भी मौजूद हो, जिसमें कि एब्डोमिनल ओबेसिटी रख लीजिए, हाई ब्लड शुगर रखिए, हाई बीपी रखिए, हाई ट्राइग्लिसराइड रखिए, लो HDL रखिए, तो इसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और यह भविष्य में संकेत देता है कि टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज बड़े निकट हैं आपके। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इसके लक्षण शुरुआती स्टेज में स्पष्ट सिम्टम नहीं होते और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन संकेत हो सकते हैं। पेट के आसपास चर्बी, विशेषकर सेंट्रल ओबेसिटी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं ना, लगातार थकान, भोजन के बाद सुस्ती, शुगर क्रेविंग्स, ब्रेन फॉग, एक्सेस स्वेटिंग, लो स्टेमिना, पुअर स्लीप। और रूट काउजेज ऑफ ओबेसिटी जानते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस वीडियो का। मोटापा केवल ज्यादा खाना नहीं है, यह ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। यह है इसके मुख्य कारण, कैलोरिक एक्सेस एंड पुअर न्यूट्रिशन। जब इंटेक क्वालिटी पुअर हो, जैसे रिफाइंड कार्ब्स, सुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, तो बॉडी फैट स्टोरेज बढ़ाती है। यह हो सकता है इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण। आज ओबेसिटी की साइंस का सेंट्रल कंसेप्ट है। और इंसुलिन क्या करता है? यह ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाता है, ये चाबी की तरह काम करता है। सेल के द्वार को खोलता है। जो हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल है ना, ये सब प्रोसेसर है। एक सेल है और उसमें एक या इससे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऊर्जा में तब्दील करते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी को। यही सेल यानी कि इसके निहित जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिसे हमें ऊर्जा मिलता है। लेकिन जब बार बार शुगर स्पाइक हो तो सेल रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इसे कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। और जिसके परिणाम होते हैं बॉडी अधिक इंसुलिन रिलीज करती है और एक्सेस इंसुलिन फैट स्टोरेज बढ़ाता है, विशेषकर बेडली फैट। और मोटापा के मुख्य कारणों में से एक है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बैठे बैठे बॉडी डिजाइन है मूवमेंट के लिए, देखते हैं ना इतना जॉइंट्स दिया हुआ किस लिए। लेकिन मॉडर्न लाइफ, डेस्क, स्क्रीन, कार, सोफा, यह मेटाबॉलिक रेट को घटाती है। मोटापा होता है स्लीप डिप्राइवेशन से, कम नींद से। ग्रेलिन बढ़ती है, लेप्टिन घटती है, जिसके परिणाम हंगर बढ़ती है। मोटापा होता है क्रोनिक स्ट्रेस से। स्ट्रेस कोर्टिसोल बढ़ाता है और कोर्टिसोल बेली फैट प्रमोट करता है। मोटापा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से, खासकर थायराइड डिस्फंक्शन से, PCOS से, लो टेस्टोस्टेरोन से, मेनोपॉज चेंजेस से। और ये होते हैं हमारे इमोशनल ईटिंग से मोटापा। साथियों, कई लोग हंगर से नहीं, इमोशन से खाते हैं। स्ट्रेस हुआ, लोनलीनेस हुआ, बोर्डम हुआ, चलो खा लेते हैं कुछ, खासकर जंक फूड खा लेते हैं। और इसके लिए ट्रेडिशनल डायग्नोसिस जो है BMI, बड़ा ही सिंपल है, बॉडी मास इंडेक्स, जो बेसिक स्क्रीनिंग टूल होते हैं, लेकिन लिमिटेशन है। वेस्ट सरकमफेरेंस, जो आपके घेरा है, मोर यूजफुल है, खासकर विसरल फैट के लिए। अगर आपके विसरल फैट ज्यादा है तो फिर घेरा ज्यादा हो जाएंगे। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी किए जाते हैं, जिसमें एडवांस डायग्नोस्टिक में है डेक्सा, DEXA स्कैन, जिसमें प्रेसाइज बॉडी कंपोजिशन लिया जाता है, विसरल फैट एनालिसिस किए जाते हैं, फास्टिंग इंसुलिन किया जाता है, जो कि अर्ली मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन को पता कर लेता है। यह पता होता है HbA1c से, जो कि लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल को पता कर लेता है।
लिपिड प्रोफाइल से, लीवर फंक्शन टेस्ट से, एलएफटी। और इसके अगर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की बात करूं साथियों तो पहला तो यही है डाइट रिस्ट्रिक्शन, और मेडिकेशन में कुछ केस में मेटफॉर्मिन और एपिटाइट सप्रेसेंट दिया जाता है, और बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है सेवेयर ओबेसिटी में। लेकिन यदि लाइफस्टाइल अनचेंज रहा तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट सीमित हो सकता है, और एडवांस ट्रीटमेंट के तहत मेटाबॉलिक मेडिसिन दी जाती है, हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होता है और प्रिसीजन न्यूट्रिशन करवाया जाता है। लेकिन सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफस्टाइल मास्टरी, और यही योग की भूमिका शुरू होती है साथियों। मोटापा केवल शरीर से नहीं होता, यह स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। कई बार फैट पहले माइंड में जमा होता है। कैसे? तो अनडिसिप्लिन्ड हैबिट से, इमोशनल डिपेंडेंसी से, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से। हमारा शरीर केवल उसका परिणाम दिखाता है। और योग कैसे मदद करता है जानते हैं? अब यही इस सेशन की आत्मा वाला हिस्सा, जो कहते हैं हर्ट, वो वाला हिस्सा में आते हैं। तो यह हमारे मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करता है। योग मेटाबॉलिक इफिशियंसी बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूवमेंट कराता है। रेगुलर योगा इंप्रूव ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। हमारा शरीर बिना इंसुलिन के भी सेल के अंदर जा सकते हैं। स्ट्रेस रिडक्शन, लेस कोर्टिसोल, इसका मतलब हुआ लेस बेली फैट स्टोरेज, और बेटर हार्मोनल बैलेंस होते हैं। माइंडफुल ईटिंग डेवलपमेंट से हमारे योगा अवेयरनेस बढ़ते हैं। आप इमोशनल हंगर पहचानते हैं। और इसके लिए जो योग अभ्यास है साथियों, सूर्य नमस्कार है, जिसमें फुल बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होते हैं। उत्कट आसन है, लार्ज मसल इंगेजमेंट होते हैं यहाँ। नौकासन है, कोर एक्टिवेशन होते हैं। भुजंगासन मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेशन करता है। धनुरासन एब्डोमिनल ऑर्गन एक्टिवेशन होते हैं। त्रिकोणासन फैट मेटाबॉलाइजेशन सपोर्ट देता है। और पवन मुक्तासन जो कि डाइजेस्टिव सपोर्ट देता है। इसके लिए विशेष प्राणायाम भी है मोटापा के लिए। कपालभाति है जो सपोर्ट करते हैं एब्डोमिनल एक्टिवेशन को। भस्त्रिका है जो एनर्जी इनहेंसमेंट करता है। और अनुलोम विलोम है जो हमारी हार्मोनल बैलेंस करता है। साथियों, योग, हमने बात किया था ना विसरल फैट का। योग और विसरल फैट का संबंध जानते हैं? अनुसंधान कहती है कि रेगुलर योगा घटा सकती है क्या क्या? तो वेस्ट सरकमफेरेंसेस, जो हमारे घेरा है ना, स्ट्रेस ड्रिवन ईटिंग, इन्फ्लेमेटरी लोड, जो इनडायरेक्टली विसरल फैट कम करने में सहायक है। आपको न्यूट्रिशन फॉर ब्रेकिंग द फैट ट्रैप अवश्य जानना चाहिए। यह है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा साथियों। तो आपको सबसे पहले क्या करना जानते हैं? एलिमिनेट लिक्विड कैलोरीज, अवॉइड कीजिए सॉफ्ट ड्रिंक, सुगरी टी एक्सेस, पैकेज जूसेस, और प्रोटीन प्रियोरिटी दीजिए। सपोर्ट सेटाइटी, फाइबर रिच फूड लीजिए। इम्प्रूव्स आप इंसुलिन रिस्पॉन्स। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कीजिए यदि मेडिकली सुटेबल हो। माइंडफुल ईटिंग कीजिए, धीरे खाइए, सजग होकर खाइए। और मूवमेंट बियॉन्ड योगा, योग आवश्यक है लेकिन पूरे दिन एक्टिव रहना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं 1 घंटा जिम गए, 1 घंटा योग किए और बाकी 23 घंटा आराम ही कर रहे हैं, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। डेली टारगेट रखिए, वॉक मोर, यूज स्टेयर्स, स्टैंड ब्रेक्स। और इमोशनल डायमेंशन ऑफ ओबेसिटी जानते साथियों, ये भाग बड़ा महत्वपूर्ण है। खासकर मोटापे से जूझ रहे लोगों को अक्सर आप देखे होंगे सेम जजमेंट, लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, ये झेलना पड़ता है उनको। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन गिल्ट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। आपको अपने शरीर से नफरत नहीं करनी, आपको उसे हील करना है। इसे ही कहते हैं ब्रेकिंग द फैट ट्रैप। और इसका वास्तविक अर्थ जानते हैं? यह केवल वेट लॉस नहीं है, यह उन ट्रैप्स को तोड़ता है। क्रेविंग्स, इमोशनल ईटिंग, सेडेंटरी हैबिट्स, एक्सक्यूजेज, सेल्फ नेग्लेक्ट। वास्तविक फैट ट्रैप प्लेट में नहीं, कम पैटर्न में अधिक होता है साथियों। और ये स्मॉल डेली विन से होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होता, यह छोटे निर्णयों से आता है।
आज 10 मिनट योग, आज शुगर स्किप, आज माइंडफुल डिनर। यही कंपाउंड होकर चेंज बनता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वेट गेन वर्षों में हुआ है ना, एक दिन 2 दिन महीना में हुआ है क्या? तो सस्टेनेबल लॉस भी प्रोसेस होगा। क्विक फिक्सेस अक्सर रिबाउंड लाते हैं। योग पेशेंस सिखाता है साथियों, और पेशेंस ही परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। हमारा शरीर शत्रु नहीं है। यदि आपका वजन बढ़ा है तो बॉडी फेल नहीं हुई, यह अडैप्ट कर रही थी। अब आपका कार्य है कि उसे सही दिशा देना। साथियों, हम हर दिन संकल्प करते ना, तो आज भी अपने हृदय पर रख के संकल्प कीजिए, दोहराइए। मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा। मैं इंस्टेंट प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म वाइटलिटी चुनूंगा। मैं फैट ट्रैप से मुक्त होऊंगा। मैं डिसिप्लिन लिविंग अपनाऊंगा। मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा। साथियों, मोटापा केवल एक्स्ट्रा वेट नहीं है, यह एक संदेश है, एक इन्विटेशन है अपने जीवन की आदतों को पुनः देखने का। तो याद रखिए, आप स्केल के नंबर से डिफाइन नहीं होते। आपकी वैल्यू बॉडी वेट नहीं तय करती, लेकिन आपका हेल्थ जर्नी आपके डिसिप्लिन को अवश्य दर्शाती है। और आज से केवल वजन घटाने का लक्ष्य नहीं रखेंगे हम लोग, हम मेटाबॉलिक फ्रीडम का लक्ष्य रखेंगे। और जब मेटाबॉलिज्म हील होगा तो एनर्जी हमारी बढ़ेगी, माइंड क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस लौटेगा, वाइटलिटी जागेगी। तो आइए आज संकल्प लेते हैं, हम फैट ट्रैप नहीं, फ्रीडम चुनेंगे साथियों। यही है ब्रेकिंग द फैट ट्रैप। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। चलिए, बाबा जी चुप हो गए, अब हमारा नंबर है बात करने का। ये मोटापा पर हमने जो बात किया, ये बिल्कुल हम सबों के लिए अप्रासंगिक नहीं है, ठीक है। किसी के लिए भी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता, खासकर आज के समय में, ठीक है। आइए, पूरा फैलाइए फैलाइए फैलाइए। अब यहाँ जाके स्क्वाट में आइए, ये आइए आइए, ये पीछे डालिएगा, पंजा से आगे आपका घुटना ना आए, पीछे डालिए। ये इनहेल, देखिए आपका घुटना एकदम कट रहा होगा। यहाँ पर पूरा जाइए, जितना वाइड हो सकते हैं। आर के सर और वाइड हो सकते हैं, आपका पैर तो इतना बड़ा बड़ा है। एक्सेल, इसको इस तरह से रखिए जैसे हम कुर्सी पर बैठने जा रहे हों। ये पैरेलल टू द ग्राउंड तक लाइए, सुमो स्क्वाट। आइए, एक्सेल, इनहेल, हाथ नीचे कर लीजिए, नॉर्मल हो जाने दीजिए। एक्सेल एक्सेल, धीरे 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 धीरे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। फिर से देखिए, यहाँ तक हमें आना है, ये वाला चीज़ अचीव करना है, कोशिश करना, मतलब टारगेट करना। नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ तक टारगेट अचीव करना। मन में टारगेट रखेंगे ना तो एक न एक दिन आ जाएगा। वाइड कीजिए, ये हमारे हिप ओपनिंग करता है और कोर एक्टिवेशन भी है, ठीक है। एक्सेल एक्सेल, देखिए आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका लोअर थाई फट रहा। इनहेल करके नॉर्मल हो जाइए। एक्सेल, इनहेल, प्यार से कीजिए, दर्द मत पहुंचाइएगा। सिर्फ 1% अपने सीमा को पार होना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो 4 दिन गैप लेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं बने रहेंगे और ये टर्न हो जाइए, टर्न हो जाइए, यहीं बने रहिए। और ये पीछे वाले घुटने को इधर डाल दीजिए, डाल दीजिए। और ये सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, आगे वाला सीधा, हाँ, फिर पीछे वाला सीधा, पीछे वाला सीधा। पैंट फटेगा, स्टिचिंग से काम नहीं करेगा, होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका ख्याल रखिएगा। पीछे वाला सीधा, आगे वाला सीधा, आगे वाला सीधा,
पॉइंट क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, इसका ख्याल। अगला सीधा, पिछला सीधा, हाँ, स्लाइटली हाथ शिफ्ट कर सकते हैं या एडवांस में चले जाएंगे तो हाथ भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बने रहिए, आगे सीधा, आगे सीधा, पिछला सीधा, पिछला सीधा, आगे सीधा, स्विच, स्विच कीजिए। अभी तक राइट से कर रहे थे, अब लेफ्ट वाले को आगे ले जाइए। आगे का सीधा, टोज भी जमीन में सटेगा। घुट्टा सीधा कीजिए पांडे सर, घुट्टा सीधा और सीधा और सीधा। हाँ, ये तलवा, टोज को जमीन में डालिए। आप हिल पर हैं, टोज ऐसे जमीन में डालिए। हाँ, फिर पीछे वाला सीधा, पीछे वाला सीधा, आगे वाला सीधा। ये ऐसे किए। अब ये टोज को जमीन में सटा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, घुट्टा सीधा, टोज जमीन में, ठीक है। ये देखिए, ये वाला चाहिए। अब अगेन, अब इसका उल्टा, ये वाला सीधा जाएगा, सीधा ले जाइए, ले जाइए पूरा सीधा, सीधा, फिर से वापस ऐसे गए और ये यहाँ टोज को जमीन में सटाइए। फिर से आइए, पीछे का सीधा खिंचाव महसूस कीजिए। हाँ, वापस ये लाए और ये सटा दीजिए। वापस टेबल टॉप, टेबल टॉप आइए, टेबल टॉप, बितली आसन, मार्जरी आसन, कैट काउ पोज, बहुत ही बेसिक है ना। स्टार्ट। मर्जरी आसन बहुत ही बेसिक है, हर दिन हम लोग लगभग करते हैं। आइए बितली, एकदम आराम आराम से, होशो हवास में। इनहेल, संख्या कोई नहीं पूछ रहा, हालांकि 8 करना है आपको याद रखने के लिए। इनहेल, एकदम स्लोली इनहेल, ऊपर तक जाइए, जितना हेड ड्रॉप करा सकते हैं हेड ड्रॉप कर रहिए। फिर आईबॉल को ले जाइए ऊपर और यहाँ एक्सेल, ये बीच वाला पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, ये वाला एक्सेल करके फिर इनहेल, एकदम धीरे धीरे, जस्ट लाइक वेव। ऐसे जैसे वेव बन रहा हो ना, महसूस कीजिए कि पारा जैसे थर्मामीटर में मूव करता है ना, कैसे करता है, दिखता है ना, ऐसे सेम पारा की तरह मूव हो रहा। ये हम अपने 26 स्पाइन, जो हमारी हड्डी है ना, इससे खेल रहे हैं। मेरुदंड, ये इनहेल, पूरा ऐसे इनहेल करके जाइए। हल्का सा कच महसूस होना चाहिए, हल्का सा 1%, बहुत ज़्यादा टॉर्चर मत कीजिए, हल्का सा महसूस होना चाहिए, ठीक है। तभी सीमा पार कर पाएंगे। अगर बिल्कुल कंफर्ट से वापस आ जाएंगे तो परिणाम धीमा हो जाएगा। हल्का सा ये स्लोली एक्सेल, 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 इनहेल, एकदम मस्ती में। ये समझिए कि हम मस्ती के लिए आए हैं, एकदम दिमाग में घुसते के साथ समझिए मस्ती में आए हैं, अनुशासन के साथ मस्ती। इनहेल, एक्सेल, करते रहिए 4 बार। ये हमारे स्पाइन को लचीला बनाता है, ठीक है। स्पाइन कहने का मतलब किसी भी तरह का आपका नेक दर्द नहीं होगा, आप पे बैक पेन नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगा, पोस्चरल टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा, यहीं छिपा रहता है सब। और ऊपर ले जाइए इसको, ये वाला पोर्शन को ऊपर लाइए, ये वाले को, हाँ हाँ ऊपर लाइए। इसको धंसाएंगे ना तब ये ऊपर आएगा। हाँ ले जाइए सर, इसको लाइए, इसको ऊपर, हाँ ये वाला पोर्शन जहाँ उंगली मेरा टच हो रहा, हाँ हाँ पूरा घुसाइए एक्सहेल करके।
हाँ, एक्सेल कीजिए, इसको पूरा ले जाइए। हाँ हाँ, ये देखिए पांडे सर का आ रहा है, ये देखिए इनका ये वाला पोर्शन ऊंचा हो रहा है ना, ये वाला चाहिए, ठीक है, इनका भी सही हो रहा है, ये वाला आना चाहिए। जो नीचे धंसता है ये वाला पोर्शन ऊपर, ये वाला पोर्शन ऊपर करना बहुत मुश्किल, ये तो आ जाता है, इसको स्लाउचिंग बोलते हैं, ये नहीं लाना है, ये वाले को लाना है, ठीक है। कीजिए, आपका ये वाला आ रहा है, ये लाइए, इसको ठेलिए। हाँ, ये नहीं, ये हंचिंग है, ये वाला नहीं, ये इसको पूरा ठेलिए पीछे की ओर, ठेलिए, हाँ ठेलिए। हाँ, ये जितना अंदर घुसाएंगे ना इतना यहाँ ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, इस पर प्रेशर लगाना है, वहीं कोर है, हल्का सा ये आपका ये पोर्शन स्लाउचिंग हो रहा है, ये वाला, ये स्लाउचिंग, वो पांडे जी का नहीं है वो वाला। ये ले जाइए सर, ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर। हाँ, अब आया है, ठीक है सर, यही वाला जगह, ये जगह देख रहे हैं ना, इसको लोअर बैक मसल बोलते हैं, उसी को लाना है, ठीक है। रिलैक्स, प्लैंक में आइए, प्लैंक, हाई प्लैंक, यहाँ आइए, वापस दाएं, वाह, दोनों पैर ऐसे कैसे रहेगा, हाथ भी ऐसे, बॉडी का टेस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि पूरे जमीन में ड्रॉप करा दे, टर्न दीजिए, देखिए आपको मजा की अनुभूति आ रही होगी। एक्सेल करके जाइएगा, एक्सेल, रिलैक्स। हाँ, ये सिर्फ मस्ती का हिस्सा है, ठीक है। अब इसी काम को हम लो प्लैंक में करेंगे। लो प्लैंक में आइए, एल्बो प्लैंक, टर्न, एक्सेल करके सर डाउन होइए। आप बहुत ऊपर हो गए, एल्बो प्लैंक है ही नहीं। पहले आप एल्बो प्लैंक में आइए, डाउन, घुट्टा उठाइए, ये डाउन, हाँ ये एल्बो प्लैंक आया, ठीक है। अब टर्न कीजिए, हाँ, दूसरे साइड, हाँ, पहले प्रॉपर एल्बो प्लैंक, हाँ, पूरा निचोड़िए, इसमें जो फंसे हुए ना विषाक्त पदार्थ डिटॉक्स होंगे। हाँ, टर्न कीजिए, हाँ, ये पूरा मोड़िए, हाँ, पूरा निचोड़ दीजिए। आपका ऊपर हो रहा है, ऊपर क्यों हो रहा है, ऊपर मत होइए। हाँ, रिलैक्स। चलिए, अब इसी का थोड़ा सा प्यारा वर्जन, यानी कि उन्नत वर्जन अब हम लाएंगे। ये देखिए, इसको सटा दीजिए, सटाइए, जस्ट किस कराइए, दूसरी साइड किस कराइए जमीन में। हाँ, ये एक साइड करके, ड्रॉप कराइए, पूरा कमर सट्टा चाहिए जमीन में, आगे हाथ ऐसे ही, पैर नीचे नहीं, ऐसे ही। आरके सर आपका पूरा ट्रंक लुढ़क रहा है, वो नहीं मांगता, आपका ये वाला पोर्शन लुढ़क रहा है, सिर्फ कमर को टच कराना है, पूरे बॉडी को नहीं कराना है। आप मुझे देखिए, पहले ये गैप में ही रहेगा, ये लो प्लैंक पे रहेगा, लुढ़कना नहीं है जैसे हम बिस्तर पर लुढ़कते हैं। देखिए, ये देखिए, इसको लो प्लैंक बोलते हैं। और ये चाहिए हमें, ये देखिए, कमर जाके सटा ना, और ये सटाइए, अपर पार्ट देखिए उठा हुआ है ना, ये ऐसे उठाइए, एक्सेल करके, ये केहनी का गैप ट्रंक में बना रहे, एक्सेल करके, रिलैक्स,
वापस वज्रासन। अब प्लैंक है, क्वीन बोलते हैं जिसको, वो हम करेंगे। ठीक है, फिर की राजा से भी मिलने जाएंगे, पहले रानी से मिल लेते हैं। आइए यहाँ पर आइए, ये रानी है। आइए उठा दीजिए, उठाइए, उठा दीजिए। प्लैंक, साइड प्लैंक, साइड लो प्लैंक। हाथ उठाइए, हाथ घुमाइए, घुमाइए, 360 लगाइए 4 बार। हाँ, डायरेक्शन चेंज 4 बार केवल। साइड चेंज, हैंड स्विच कीजिए। ये क्वीन है, ठीक है, राजा से भी मिलवाने ले चलूंगा, पहले क्वीन से मिल लीजिए। आया, हाथ ऊपर ले जाइए, नचाइए। हाँ, 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 4 बार। हाँ, रिलैक्स। आइए, है नॉर्मल। साइड प्लैंक में आइए, साइड प्लैंक। यहाँ कमर रखाइए, हाथ, और ये कमर लचकाइए, कमर लचकाइए। जमीन में ऊपर, जमीन में ऊपर, जमीन में ऊपर, जमीन में ऊपर। साइड चेंज, साइड चेंज। मस्ती है ये, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए बीच में, यहाँ हाथ रख लीजिए और ये उठा दीजिए साहब को, और ये डाउन, एक्सेल करके नीचे आइएगा। इनहेल, कोशिश कीजिए ऊपर जाने का। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। डायरेक्शन चेंज 4 बार के बाद ये हमारे घेरा को घटाएगा। पब्लिक मसल, जो कोर मसल का हिस्सा है, इसको मजबूत करेगा। ठीक है, आपके सब पॉइंट खराब हो जाएंगे, मुझे बदनाम मत कीजिएगा। बेल्ट है ना, बेल्ट में खोल करवा लीजिएगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। डायरेक्शन चेंज 4 बार के बाद हम अपने बॉडी से खेलते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। हमें जिम में जाके कोई वेट उठाना नहीं, अपने शरीर को ही उठाने का खेल खेलते हैं। ठीक है, हाँ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मकरासन में आ जाइए, मकरासन। हाँ, अब ये दोनों हाथ इसमें आइए, मकरासन में, और इस तरह से करना है जैसे आप पानी में तैर रहे हो। खासकर महिलाएं तैरती हैं ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं चुभुक चुभुक। जिसको तैरने नहीं आता ना, बिगिनर, ऐसे तैरता है। ठीक है, ये मकरासन में रहेगा, और अल्टरनेट तैरिए। ये बिल्कुल बिगिनर स्लिपिंग स्विमिंग। आप लोगों सबको तैरने आता है? आता है ना? हाँ, मैं तो चैनल पार करने वाला हूँ, 1-1 किलोमीटर तक गया हूँ, तो मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये पैर को ऐसे ऐसे टप 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 कीजिए। हैं? गंगा नदी में पूरा हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारा जन्म भी गंगा के तट पर हुआ है, तो स्वाभाविक वरदान मिला है एक कुशल तैराक होने का। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों हाथ यहीं रहेगा मकरासन में। ठीक है, यहाँ ठुड्डी रखिए और यहाँ उठाइए, ओनली अपर पोर्शन उठाइए, यहीं मकरासन में होते हुए इनहेल करके। इनहेल, जितना उठ रहा नो प्रॉब्लम। इनहेल,
रिस्ट्रिक्टेड रहेगा मूवमेंट, नो प्रॉब्लम। इनहेल, आपके चेस्ट को ओपन करेगा, ठीक है, आपको महसूस हो रहा होगा। इसको पूरा फैला के रखिएगा। हथेली, सर आपका ज़्यादा सिकुड़ गया, हथेली पर हथेली रखिए। हाँ, और फैलाइए। ये देखिए, इसको बोलते हैं हथेली से हथेली। हाँ, पंजा पर पंजा, और यहाँ बीच में ठिड्डी रखिए। और इनहेल, 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 इनहेल। इसको बोलते हैं शलवासन, लो कस्ट पोज। अब यही काम, अपर पार्ट स्थिर रहेगा, लोअर पार्ट उठेगा, ठीक है। हाफ लो कस्ट पोज, उठाइए। इनहेल, 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 इनहेल। रिलैक्स। क्रोकोडाइल में आ जाइए। अब हम इसी श्रृंखला का अति उन्नत यानी अति प्यारा, अभी जो स्प्लिट करके कर रहे थे हाफ लोकस्ट, अब फुल लोकस्ट में आएंगे, ठीक है। अपने हाथ को आगे की ओर सर के साथ फैला दीजिए। ये ठुड्डी को नीचे सटाइए। हाँ, इनहेल के साथ अपर पार्ट भी लोअर पार्ट भी उठेगा, फुल लोकस्ट पोज इनहेल के साथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 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 लास्ट टू, इनहेल, इनहेल, रिलैक्स। मकरासन में आ जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों घुटने को मोड़िए, बो पोज, धनुरासन। अब हम सीधा जा सकते हैं उसमें। आइए, टखने को पकड़िए, एंकल को पकड़िए, हाँ, दूसरे वाले को भी पकड़िए। अब सीधा पकड़ेगा आपका, हाँ, सीधा अर्ध नहीं करते हम, सीधा। इनहेल, धनुरासन, इनहेल, इनहेल, जितना हाइट ले सकते हैं हाइट लीजिए। इनहेल, 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 जितना हाइट पैर को दे सकते हैं, जितना पैर हेड को दे सकते हैं। इनहेल, 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 लास्ट 4 2 3 4, रिलैक्स। मकरासन। ये हमारे मोटापा के लिए, डाइजेस्टिव इशू के लिए, पोस्चरल करेक्शन के लिए, पैंक्रियाटिक जो डायबिटीज का इशू होता है ना, पैंक्रियाज में खिंचाव आ रहा, वो प्रॉपर काम करेगा। इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनाएगा। जो टाइप 1 डायबिटीज होते हैं ना, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं। और टाइप 2 में हमारे सेल उस इंसुलिन को ऑब्जर्व नहीं करता है, तो हमारे सेल को क्षमता हो जाए, क्योंकि सेल को हम भूखड़ बना दे रहे हैं, इतना उसको ड्रेन करा दे रहे हैं, इतना कस के भूख लगेगा, खून में तैरता हुआ ब्लड को, उसके शुगर को सीधा ले लेगा। स्टार्विंग बोलता है ना, जब भूखा होता है तो कुछ भी खा लेता है, उसको फिर कुछ अच्छा खराब नहीं दिखता, जो मिला खा लिया। तो अभी सेल के आगे ब्लड दौड़ रहे हैं, उसमें शुगर है, वो सीधा ले लेगा विदाउट इंसुलिन के, ठीक है। यानी कि शुगर की मात्रा जो बढ़ा हुआ है, जिसको ब्लड शुगर डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं, उसकी से निदान होगा, ठीक है। इस तरह से समझिए। अब हम यही जो
धनुरासन कर रहे थे, इसी को झूलना और लुढ़कना, रॉकिंग एंड रोलिंग के साथ करेंगे। 8 बार फ्रंट और 8 बार साइड, रॉक एंड रोल। चलिए पकड़िए, झूलना लुढ़कना, टखने को पकड़िए, ये पकड़िए। हाँ, पहले रॉकिंग, एक्सेल करके नीचे, लास्ट 2, और साइड वाइज जाएंगे, साइड वाइज जाइए। हाँ, पूरा लेटरल में आ जाइएगा, फिर पूरा लेटरल, पूरा मस्ती कीजिए। जो बचपन में नहीं कर पाए थे या जवानी में नहीं कर पाए थे, अब इस वृद्धावस्था में कर लीजिए। रिलैक्स, आइए मकरासन। ट्रेनिंग में हम लोगों ने कितना 2 दिन पीटी होता था, हमने 52 वीक्स का ट्रेनिंग किया, उसको तो कब का पैरामीटर हमारा पार कर गया। आज हो रहा हमारा 186 एपिसोड, 186। इतना तो पूरे ट्रेनिंग में हमने नहीं किया था। वो होते थे 45 मिनट्स का, हमारा एवरेज टाइम है घंटा प्लस। एक ट्रेनिंग का जो स्टेमिना है उससे ज़्यादा युवा हम लोग हो चुके हैं, हमारी बायोलॉजिकल एज घट गई है। अब प्यार से हम पीठ के बल आ जाएंगे, इसको बोलते थे प्रोन पोज। अब हम आएंगे सुपाइन पोज, ठीक है। पीठ के बल को बोलते हैं सुपाइन पोज, यही क्रम होते हैं। अंतिम जो होते हैं हमारे सुपाइन, अंतिम हिस्सा जो होना चाहिए पीठ के बल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरुआत ही पीठ से कर रहे हैं, प्रॉपर सीक्वेंस भी जरूरी है, ठीक है। अब आइए हम सीधा आते, समय की सीमा है, जितना देर धनुरासन किए, ठीक है, उतना ही देर, उतना ही इंटेंसिटी के साथ, उतना ही अवधि के साथ हम करेंगे। अपने दोनों पैर को उठाइए, सीना पर ड्रॉप कराइए, दोनों को क्लैप कीजिए और झूलना शुरू कर दीजिए, झूलना शुरू। जैसे वो पोज में करते थे उसी का एक काउंटर पोज, वो बैक बेंडिंग था, ये फॉरवर्ड बेंडिंग है। हमारे स्पाइन को बिल्कुल संतुलित कर देगा, सहज कर देगा, फ्लेक्सिबल कर देगा। घूमते रहिए, टाइम पास कीजिए इसी के साथ। हाँ, हेड जमीन में ना टकराए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सर को थोड़ा सा जमीन से ऊंचा, यानी कि नोज टिप आपके घुट्टों के बीच आएंगे। अब यही साइड वाइज लीजिए, साइड वाइज, हाँ हाँ, साइड वाइज, साइड वाइज, हाँ, पूरा पूरा मस्ती के आलम में रहिए। हाँ 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 हाँ, जितना बार धनुरासन किए थे है उतना ही। हाँ, रिलैक्स, शवासन में आ जाइए, शवासन। शवासन, कॉफ पोज, मृतासन, मृतासन भी बोलते हैं इसको, सुनने में बहुत बेकार लगता है ना मृतासन। ये हमारी सच्चाई को याद दिलाता है, याद रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे अहंकार कटते हैं, पिघलते हैं, ईगो मेल्ट होते हैं। याद रहता है कि एक दिन वहाँ भी जाना है। बहुत ज़्यादा धाक जमाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, धरती से सटे रहिए, ये याद दिलाता है मृतासन। लास्ट डेस्टिनेशन यही है, दिमाग में एकदम इम्प्रिंट होना चाहिए, मस्तिष्क से निकले ना ये चीज़, तब मन भी शांत रहता है। अब बाएं पैर को उठाइए, ये जादू घूर्णन, घुमाइए, पूरा सर्कल दीजिए, गुट्टा सीधा, 360 दीजिए, गुट्टा सीधा, 4 बार, डायरेक्शन चेंज,
ये आपके थाई को खोलेगा, ठीक है। कोर को इंगेज करके रखिएगा। 4 बार के बाद लेग स्विच कीजिए, पहले उठाइए और घुट्टा सीधा रखता हुआ 360 रोटेशन, जानू घूर्णन। 4 बार, फिर डायरेक्शन चेंज। हाँ, घुट्टा सीधा, हाँ, रिलैक्स। शवासन ये हम कर रहे भले ही पैर से, ठीक है, लेकिन ये सीधा हिट कर रहा हमारे कोर को। आपको महसूस हो रहा होगा कि नाभि में कट 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 बज रहा होगा, लग रहा होगा कि हम नाभि का कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही होता है, दर्द कहीं और होता है, कारण कुछ और होते हैं। हमारे कोर मजबूत करना है तो जांघों को मजबूत करना है, ठीक है। जांघ में दर्द हो रहा, पैर में दर्द हो रहा, इसका रिवर्स समझिए कि आपके कोर कमजोर हो गए हैं, इसलिए जांघ में दर्द हो रहा, इसलिए पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है। दोनों तरह से समझिए, इसको बोलते हैं कॉजेटिव प्रिंसिपल। 90 डिग्री उठाइए, 90 डिग्री। हाँ, स्टार्ट रोटेटिंग। उठाइए एक पैर को, एक पैर रोटेट, घुटना सीधा। हाँ, पूरा 360, जितना वाइड रेंज ऑफ मोशन आ सकता है। घुटना सीधा कीजिए पांडे सर। हाँ, घुटना सीधा रखिए, तब क्या ना थाई पर काम होगा। अगर घुटना मोड़ दिए तो थाई पर नहीं आएगा, वो शिफ्ट हो जाता। आप भी घुटना सीधा कीजिए आर के सर। 4 के, हाँ अब घुटना सही है। घुटना सीधा रखिए, सीधा रखने में मजा है। हाँ, सीधा और सीधा कीजिए सर, होगा आपका। हाँ, पूरा रेंज ऑफ मोशन बिगर, जितना बड़ा संभव है। हाँ, स्विच कीजिए, लेग स्विच कीजिए। हाँ, सीधा कीजिए घुटना, पहले घुटना सीधा करके। हाँ, 4 टाइम्स रोटेट कीजिए। हाँ, पूरा सर्कल। ये हमारा पेल्विस ज्वाइंट होता है ना, ये लुब्रिकेट हम कर देते हैं, जांघ का दर्द नहीं होगा, ठीक है। बोलता कमर में दर्द है, कमर का दर्द नहीं है, जांघ कमजोर हो चुके हैं आपके, ठीक है। मैं बीमारी का नाम नहीं लेता हूँ, सिर्फ मजबूती देता हूँ। बीमारी फिर निगेटिविटी में ध्यान चला जाता है, इसलिए मैं बीमारी का नाम नहीं बोलता हूँ। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। शवासन, मैट पर चढ़ जाइए सर, सेट हो जाइए मैट पर। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता ना, कोशिश कीजिए मैट पर वापस आ जाने का। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है। शवासन, हाथ 6 इंच पर रखिए, हाथ 6 इंच, पैर 16 इंच के गैप में रहेगा। हाँ, ये 16 इंच लाइए सर, आपका नहीं है 16 इंच, 16 इंच लाइए। हाँ, 16 इंच का मतलब होता है मैच के इंड को सटे, ठीक है। 24 इंच का, 4 इंच का हमारा पैर है, मोटाई ही 4 इंच है कम से कम, दोनों इंच में सटेगा, इसका मतलब 16 इंच आ गया। और ये हाथ चिन्ह मुद्रा, ये लाइए, आसमान की तरह खुला रहेगा। हाँ, ये चिन्ह मुद्रा, एकदम स्टिफ होके नहीं, समझ रहे हैं, जस्ट ये सिंबॉलिक। ऐसा एकदम टाइट हो गया तो फिर शवासन क्या हुआ? आप बोलेंगे इससे अच्छा एक्सरसाइज ही करवा दीजिए। ये शवासन है, चिन्ह मुद्रा, बस बने रहिए। स्टिफ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, न सीना न कंधा, कुछ भी नहीं, रिलैक्सेशन है, एकदम बेसिक प्रिंसिपल है। शवासन का उद्देश्य है आराम करना, क्योंकि हमारा शरीर थक गया है, इसके मसल्स टूट गए हैं, इनको रिकवरी टाइम चाहिए। अंगूठा के नीचे, थंब के अंगूठा के नीचे डालिए, आप कहीं और डाल रखे हैं, इसमें डालिए, इसमें डालिए। ये देखिए अंगूठा का है ना, इसमें ये वाला घुसाइए ऐसे। हाँ हाँ, अंगूठा में ये देखिए, अभी देखिए मेरा पूरा अंगूठा का नेल है ना, इसके नीचे घुसाइए। ये पूरा अंगूठा का तो मोटा है ना, तर्जनी तो उसका आधा होता लगभग, यहाँ घुसाइए। अंगूठा के नीचे वाला ये जो अंगूठा है ना, ये नाखून है, नाखून के नीचे सेंसेशन आना चाहिए। ऊपर ही चला जाएगा। हाँ, नो प्रॉब्लम, ऊपर जाएगा। हाँ, मसल से खींचना है ना आपको, ऐसे ऐसे खींचिए। धीरे 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 आपको यहाँ नाखून भी ऐसे डालना है, धीरे धीरे धीरे। जब आप सेंसेशन सहेंगे ना, तो ये इसके नीचे ऐसे नाखून, बशर्ते छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो फिर उसको क्षति पहुँचाएगा। नाखून बिल्कुल कटा होना चाहिए ना, वीकली, तब आपको बैलेंस रहेगा। हाँ हाँ, ये चीज़ है। इतना मतलब ये तो चिन्ह मुद्रा मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको इतना नहीं
करना है कि पेन महसूस हो। हाथ नीचे सर, हाथ जमीन में रखिए, ऊपर की ओर हथेली का मुंह आसमान की तरह रहेगा, आसमान की तरफ रहेगा। हाँ, ये है प्रॉपर। और यहाँ आपको क्या अनुभूति होना चाहिए, पैर से सिर तक, ये सीक्वेंस, पैर से सिर तक सारे अंग विश्रांति पा रहा है और मैं उन्हें साक्षी भाव से देख रहा हूँ। आपको कमांड नहीं देना, आप कमांडर नहीं हैं शरीर के, ठीक है। ये भाव निकाल दीजिए शरीर से, मैं रेस्ट दे रहा हूँ, ये कभी भी मत रखिए। वो विश्रांति पा रहे हैं, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, साक्षी भाव, गवाह, विटनेसिंग कर रहा हूँ, ये भाव रखिए। कभी आदेश वाला भाव मत रखिए। इसको पूरा चिपकाइए, खोलिए इसको, पेल्विस खोलेंगे तो चिपकेगा, नहीं चिपकता है। ये वाला पेल्विस वाला एरिया खोलेंगे ना, ये वाला एरिया खोलिए, हाँ ये खोलेंगे ना, हाँ ये कमर वाला ना सर पूरा खोलिए, हाँ कमर खोलेंगे ना तो दोनों टोज सटेंगे। कमर को रिलैक्स करने के लिए क्या इसको खोलना पड़ता है, पेल्विस को खोलिए पूरा, हाँ और खुलेगा हल्का सा, हाँ अब आया। कमर से खोलेंगे तो ये खुलेगा, डायरेक्ट ये नहीं खुलेगा। कमर को एकदम पूरा रिलैक्स ऐसे कर दीजिए, ऐसे, उससे क्या होगा, चेस्ट भी आउट हो जाएंगे। जब पेल्विस को खोलते हैं ना तो चेस्ट भी खुल जाते हैं। चलिए स्ट्रेच, दोनों पैर को सीधा जोड़िए सर, दोनों पैर जोड़िए, हाँ हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर। और जब स्ट्रेच बोलूं तो इनहेल करके इसको आउटवर्ड कीजिए। इनहेल, हाथ उठाइए, जमीन से उठाइए, हाथ जमीन से हाथ उठाइए, इनहेल, एक्सेल, हाँ इनहेल, पूरा दोनों को सटा के मत रखिए ऐसे, ये देखिए, ये दोनों कान को सटे ऐसे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल। ताड़ासन में जाता है ना, पूरा शरीर को इलोंगेट करते हैं ना, वही चीज़ है। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब फिर से शवासन में आइए वापस। शवासन, शवासन का क्या पैरामीटर्स था, सारा पैरामीटर्स में वापस आ जाइए। हाँ 5-10 सेकेंड रिलैक्स कीजिए शवासन में, शवासन में प्रॉपर आइए। हाँ अब अपने हाथों को सर के नीचे ऐसे, ये अब घुटना को मोड़ते हुए बायां करवट लीजिए, बायां करवट, हाँ बायां जाइए, हाँ अब दाहिना आइए, दाहिना आइए, हाँ अब हाथ को खोलिए, सपोर्ट लेता हुआ धीरे धीरे दोनों घुटना को मोड़ना है, दोनों घुटना को मोड़िए। राइट जाइए, हाँ राइट जाइए, हाँ अब इसको भी मोड़िए, पूरा करवट लेते हैं ना, हाँ अब हाथ का सपोर्ट लीजिए, हाथ का सपोर्ट लिए, हाथ को खोलिए, हाथ को खोलिए। अब इससे धीरे 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 उठिए, हाँ धीरे धीरे धीरे, ये सीक्वेंस है उठने का। ऐसा नहीं फटाक से जैसे बिस्तर में उठते हैं, कायदे से बिस्तर पर भी हमेशा ध्यान रखिएगा राइट होके उठना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे हृदय पर जोड़ नहीं पड़ता, लेफ्ट में हमारा हृदय होता है, लेफ्ट नहीं लेफ्ट स्लाइटली, ठीक है, तो हृदय पर ज़्यादा जोड़ आ जाता है, इसलिए हम राइट में होके उठते हैं। सबका वैज्ञानिक कारण होते हैं। आइए, आज शीतली की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत मस्ती किए हैं, शवासन में गए हैं तो हम शीतली हटा देते हैं। आज सीधा हम जाएंगे, कल जो छूट गया था हमारा प्यारा क्षणमुखी मुद्रा, आज हम करेंगे 8x2, ठीक है। इसमें कूलिंग भी शामिल है, प्राणायाम भी शामिल है, ठीक। अभी आपको थ्रू हो गया ना क्षणमुखी मुद्रा, कोई डाउट नहीं, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए ना सर। क्षणमुखी मुद्रा, सबसे पहले आइए पोज को करेक्ट कीजिए। मेडिटेटिव पोज याद है ना, क्या क्या चाहिए इसका रिक्वायरमेंट। ये ग्राउंडेड रहेगा, लोअर पार्ट पूरा ग्राउंड, कायदे से ये दोनों घुटना भी जमीन में सटना चाहिए। सर का देखिए सट रहा, ये दोनों घुटना भी जमीन में सटना चाहिए, वो कायदे से मेडिटेटिव पोज है, नो प्रॉब्लम। चिन्ह मुद्रा में आइए, अपर बॉडी इलोंगेट कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। पूजा पाठ में क्या होता है, भगवान को आप याद कीजिए, वो सब वरदान में दे देते हैं। यहाँ वरदान वाला स्कीम नहीं यहाँ साइंटिफिकली ड्रिवेन है, जो दिखता है वो मानता है, जो नहीं दिखता नहीं मानता, ठीक है। साइंस, साइंटिफिक अप्रोच उसको बोलते हैं, जो नहीं दिखता है उसको नहीं मानता, बात खत्म। आइए वैसे नली नुमा बनाइए, होल्ड कीजिए और यहाँ इसको ले जाइए, 10 अंगुलियों को पोजीशन कीजिए,
रिलैक्स। ये एक सेट खत्म हुआ, इसको सेट बोलते हैं, ठीक है। इस एक सेट में हमने 8 रेप्स किया। ये सब टेक्निकल वर्ड्स याद रखिएगा। रेप्स, सेट, कितना बार करते हैं और कितना बार के बाद हम रेस्ट लेते हैं, तो ये एक सेट हुआ। अब हम दूसरे सेट में जाएंगे। इस सेट टू सेट के गैप में थोड़ा सा आप अपने आप को ईज कीजिए, लंबा सांस, गहरा सांस। अदरवाइज तो सब अनुशासन में था ना, कहाँ लंबा लेना, कहाँ छोड़ना। यहाँ थोड़ा आप अपने आप से, अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये आपको फिर से री एनर्जाइज करता है। जितना हम रेस्ट लेते हैं री एनर्जाइज करता है। अब दोबारा यहाँ चिन आ गया। अब चिन आने के बाद यानी कि हम बता दिए माइंड को कि हम मेडिटेटिव पोज में हैं चिन पर। अब ये वाले दोनों हाथ को यहाँ लाइए। अब फिर से 8 का रेप्स लेंगे, ठीक है। होल्ड के टाइम को बढ़ाइएगा। यहाँ परिणाम छिपा हुआ होल्ड में। हर बार मैं बोलता हूँ कि कभी एक्सेल में, कभी इनहेल में, कभी होल्ड में। ये ध्यान दीजिएगा कि किसका परिणाम कहाँ छिपा हुआ है। यहाँ होल्ड में परिणाम छिपा हुआ है, होल्ड के टाइम में, ठीक है। खोपड़ी में ऑक्सीजन रुकता है, यानी कि खोपड़ी के सारे सेल्स जो होते हैं, वहीं ब्रेन भी होते हैं हमारे। यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं, 30 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है, नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ये वहीं होता है, इनमें पर्याप्त ऑक्सीजन जाता है, हमारा मस्तिष्क सही से काम करता है। हमारे फेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, इसकी वजह से हमारे चेहरे में ग्लो आ जाता है। स्क्रीन में जो विषाक्त पदार्थ है ये सब निकल जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाते हैं। यह है क्षणमुखी का कमाल। आँख बंद रखिएगा, आँख बिल्कुल बीच में मत खोलिएगा, क्योंकि जब हम प्रेशर में रखते हैं ना तो संभव है कि आँख से भी ब्लड आ जाए। ब्लड छिटकेगा नहीं, लेकिन हल्का सा प्रेशर आ जाता है। मुंह, सर आप देखिए, ऐसे कीजिए। ये देखिए, ये दोनों उंगली को यहाँ लाइए। पांडे सर आप भी देखिए, पांडे सर इधर देखिए। ये दोनों उंगली यहाँ आएगा, नाक पर आएगा मिडिल, इंडेक्स जाएगा आँख पर और अंगूठा जाएगा कान पर, ठीक है। ये देखिए पांडे सर, ये देखिए, ये गेट पोजीशन है, ये और ये अंगूठा कान पर, जैसे भ्रामरी में भी जाता था ना, ये, ठीक है। ये सिंबॉलिक है, हमारे गेट बंद होने चाहिए, यानी कि ये कहीं से लीकेज ना हो। जब हम ऐसा करता हूँ लीक हो जाएगा, आँख से भी लीक हो जाता है, कान से भी लीक हो जाता है, नाक से कहीं से भी लीक हो जाता है। उस लीकेज को बंद करना, ठीक है। ये देखिए, गेट लगाइए पूरा। हाँ, उस लीकेज को रोकना है। कान को भी हल्का सा, हाँ, धीरे 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 करके परफेक्शन आएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए रिलैक्स। अब हम आंख बंद ही रखिए। उद्गीत प्राणायाम आप लोग स्टार्ट कीजिए। पहले प्रॉपर पोज में आइए, चिन्ह मुद्रा में आइए। सर इसको रखिए यहाँ, सर और हाथ ऊपर ले जाइए। ये जो जॉइंट है ना, जॉइंट टू जॉइंट, ये वाला, ये ऐसे ऐसे, हाँ, ये देखिए, इसको मिररिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर आए और ये यहाँ पर आए, ऐसे जैसे कि मिरर से लेंस डाल रहे हैं, शूटिंग होता है ना, रिफ्लेक्टर यूज करता है, वो समझिए कि रिफ्लेक्टर है ये वाला। यहाँ ये ऐसा, इस तरह से रखिए। इतना पानी को नहीं रोकना है, जस्ट हल्का सा स्लाइट, हाँ, ये, हाँ, पानी को रोकने के लिए नहीं, जस्ट मिरर ऐसे, ये होना चाहिए, ठीक है। ये हल्का सा ऐसा झुकेगा, ये तीनों उंगली जो है ना, ऐसे नीचे नहीं जाएगा। ये हमारे हाथ में एनर्जी होते हैं, मस्तिष्क से वहाँ जाके पहुँचा, ये बाहर ना डिसिपेट हो जाए, फिर से वापस आए। इसलिए इसको हम ऐसे हल्का सा कप बना के ऐसे ले लेते हैं। हाँ,
हाँ, हल्का सा। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं नीचे की ओर, यानी कि वो पूरा नीचे जमीन में जा रहा है। जमीन तो खुद ही पावरफुल है, उसको हम क्या देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। हाँ, अब अ उ म, अ के टाइम उदर में वाइब्रेशन महसूस कीजिए। ओनली अ बोलिए इनहेल के साथ, ऐसे शुरू कीजिए। उदर में वाइब्रेशन लीजिए, हाँ उदर में। अब ये वक्ष सीना में, ऊ में जाइए, ऊ। अगर महसूस नहीं कर रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि वक्ष में वाइब्रेशन हो रहा, ऊ। अब म में आइए, इस खोपड़ी में, मोस्टली आप अनुभव भी करेंगे ये खोपड़ी में, एकदम भन ऐसे होना चाहिए, भन ऐसे होता ना, ये वाला खोपड़ी में होना चाहिए, म में। फिर से रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए इसमें टाइमिंग लेना है, स्विच कर जाना है आपको धीरे धीरे। ऐसे तो 20, 30, 50 में बोल देता हूँ, लेकिन आपको कैसे ध्यान होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। नॉर्मल करते करते आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं अभी करके बताता हूँ। देखिए आपको सचेत रहना है, किसके लिए। अभी हम सांस ले रहे हैं, क्या क्या चीज, कहने का ओम है, लेकिन क्या क्या चीज हो रहा। पहला उ म है ना, तो इसमें वाइब्रेशन महसूस करना है, इनहेल करना है और अ की ध्वनि निकालना है, और जो आपके आराध्य देव हैं उनको मस्तिष्क में रखना है, ठीक है। ये सारे काम एक साथ करना है, ये ध्यान का गेटवे होता है। चलिए चेस्ट पर आइए, जितना लंबा एक्सेल कर सकते हैं ये कीजिए। अब तीनों को कंबाइन करके करेंगे, ठीक है। एक्सेल तब तक करते रहिए म तब तक जब तक कि आपका दम ना टूटे, जब तक सांस खत्म ना हो। यही 50 हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया। बीच में तुरीय अवस्था बोलते हैं, थोड़ा सा लंबा इनहेल कीजिएगा, तुरीय बोलते हैं, 1-2 सेकंड का। लास्ट टू अब यही सारी गतिविधि सेम रहेगा, इसको बोलते हैं प्रणव प्राणायाम। सिर्फ ध्वनि नहीं निकलेगा, ठीक है। अवधि भी सेम, सारी गतिविधि सेम, मन में उच्चारण करेंगे। कीजिए। ये ध्यान का दूसरा गेटवे है, हम एक एक गेट पार करते हैं, ठीक है। यहां हम सांसों के प्रति ज्यादा सजग हो जाते हैं।
ध्वनि निकालने का ऊर्जा हमारे संरक्षित हो जाते हैं। और फिर अपने जीवन में रोजमर्रा में इसी क्रम में हम सांस लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं योगिक लाइफ विथ योगिक ब्रीदिंग। जो भी पैटर्न आप सीख रहे हैं ना, ये सिर्फ इस योग मैट के लिए नहीं है, सेम पैटर्न आप फॉलो कीजिए बाकी दिन भी, अपने सांसों के प्रति सजग होता हुआ। चाहे आप काम कुछ भी कर रहे हो, सांसों के प्रति सजग रहिए। इसको बोलते हैं मूविंग मेडिटेशन। आपको अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सांसों के प्रति सजग होता हुआ। और ऐसा नहीं कि आपका पूरा एनर्जी ले रहा, आप कुछ भी काम करते रहिए ना, सांसों के प्रति सजग रहिए। तो बैकग्राउंड में चलने वाला चीज है। आपका बाकी जो कामेंद्रियां हैं, जो हमारे 5 कामेंद्रियां होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हो तो फ्री ही है ना, सिर्फ ध्यान ही तो है वहां लगा हुआ कि सांस आ रही है जा रही है। ये रोजमर्रा में भी लाइए, फिर देखिए आपके पूरा जीवन बदल जाएगा। लास्ट 2 आवर ध्यान हम सीखते हैं सिर्फ 1 घंटा सीखने के लिए नहीं, ये चूक मत कीजिए। मैं हर दिन बोलता हूं कि 1 घंटा में फ्लेक्सिबल हो गए, मजबूत हो गए, ये मकसद नहीं है। ये लाइफ स्टाइल है, हमें जीवन में उतारना है। हम यहाँ जो सीखते हैं, चाहे वो सांस लेने की प्रक्रिया जो है योगिक ब्रीदिंग है, या अपने शरीर को सीधा रखना, संतुलित रखना, ऐसा नहीं घर गए तो टेढ़ा होके बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं टेढ़ा होके, और यहाँ 1 घंटा, तो फिर बहुत ही नगण्य मात्र का परिणाम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच आमूलचूल परिवर्तन हो तो पूरा दिन को बदलिए। जहाँ भी बैठते हैं सीधा होके बैठिए, संतुलित होके, व्यवहार वाणी सब पर संतुलित, आचार विचार आहार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब पर नियंत्रण रखिए, तब परिवर्तन आएगा। चलिए अब आते हैं हम पामिंग। सिर्फ यहाँ कर लिए और ये मन में दिमाग में चढ़ गया, अहंकार घमंड हो गया कि मैं तो 1 घंटा ये करके आता हूँ, अब मनमानी करने का लाइसेंस हो गया। नहीं, यही चीज़ जिम वाले में होता है अक्सर। जिम वाले सोचते अरे मैं तो इतना महंगा जिम किया हूँ, ट्रेनर है, एसी है, ये है, हाँ, अब तो मुझे लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का। और देखिए फिर मामला गड़बड़ा जाता है ना। वो भ्रम नहीं होना चाहिए। ये लाइफ स्टाइल है। हम मसल ट्रेनिंग का क्लास नहीं चला रहे हैं, लाइफ स्टाइल सिखा रहे हैं, जीवन जीने की शैली पूरे जीवन में उतारिए दिन भर। ये चौथा बात, थोड़ा सा ज़्यादा चेहरे पर, गर्दन पर, कंधे पर, दोनों हाथों पर, सीना, पेट, कमर, जांग, घुटना, टखना और ये पैर की अंगुलियां। और फिर यहाँ वापस आके आंख बंद ही रहेंगे, पूरा सीना को चौड़ा करता हुआ, शोल्डर रोल बैक करता हुआ। शांति मंत्र के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अब अपने नजरों को धीरे धीरे खोलिए आँखों पर, रिसीव करने के लिए। यहाँ किरणें हैं, वायु हैं, ये सब वापस आपके आँखों पर आएंगे। ये डिसिपेशन होते हैं रडार का, यहीं से ऊर्जा बाहर जाता है, ये बाहर ना जाए, फिर से वापस हमारे चेहरे पर, आँखों पर आइए, हमारा लक्ष्य होता है। और यहाँ ईश्वर का दर्शन करेंगे, आभार प्रकट करेंगे, खासकर भगवान भास्कर को, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मार्ग, और हमारे साथ इनका ही रूप है जो दिखता है, बाकी सब तो हम काल्पनिक कह सकते हैं। भगवान भास्कर हमें हर दिन दिखते हैं, एक दिन ना हुए तो जिंदगी तबाह होने की उम्मीद हो जाती है। अब हम फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी करेंगे। पूरे पोस्चर को करेक्ट करके, वेशभूषा को करेक्ट करके, गायत्री मंत्र का पाठ करके स्पिरिचुअलिटी इंड हम देते हैं, आध्यात्मिक, जो हमारा अंतिम उद्देश्य होता है जीवन का, कि हम आध्यात्मिक बने। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने मोटापा को देखा नहीं, जाना कि कैसे मोटापा आता है, क्या कारण होते हैं, कैसे इलाज होते हैं, क्या लक्षण दिखते हैं और कौन कौन से योगासन करने होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने जरूर सीखा होगा, और अगर सीखे होंगे तो फिर सीख के मत रखिए, रोज आजमाइए, रोज कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए। और फिर से हम कल मिलते हैं नई समस्या का समाधान लेकर, समस्या नहीं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।